आज हम एडवर्स इफेक्ट देखेंगे जो हमारे ड्रग होते हैं, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब टू आवर चैनल फार्मा मेडिकोज। दोस्तों जो ड्रग होते हैं वो बहुत सारी एडीआर कर सकते हैं, लेकिन हमने जो स्पेसिफिक एडीआर होते हैं जो नाम से या जैसे हिपेटोटॉक्सिसिटी हो गया, कौन कौन करवा सकता है, ऐसे करके हमने इसमें लिख रखा है। दोस्तों पहला स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम। ये एक रेयर सीरियस डिसऑर्डर होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का, और इसमें क्या हो जाते हैं पेनफुल रैसेस और जो ब्लिस्टर जैसे फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा है ये भी हमारा स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम का है, और ये कोविड इंड्यूस्ड SJS है दोस्तों। ये बॉडी में ऐसे हो रखा है, कोविड वैक्सीन इंड्यूस्ड। ये जो होता है हमारा SJS होता है, इसको हम स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम बोल सकते हैं दोस्तों। और जो स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करवाने वाले जो ड्रग होते हैं वो होता है हमारा एलोप्यूरिनॉल, कार्बामाजिपिन, लेमोट्रिगिन, नेविरापिन, फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन, सर्ट्रैलिन, सल्फासेलाजिन, सल्फामिथोक्साजोल एंड अदर सल्फा एंटीबायोटिक्स होते हैं दोस्तों इनमें। नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ ADH, SIADH भी बोल सकते हैं। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, SIADH में इंक्रीज एंटीडायरेटिक हार्मोन बढ़ जाता है, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया एंड लो सीरम ऑस्मोलैलिटी हो जाता है और यूबोलीमिया हो जाता है दोस्तों। तो जो ड्रग होते हैं जो हमारे SIADH कॉज करवाते हैं वो होते हैं हमारे साइक्लोफॉस्फामाइड, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। ये हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स होते हैं जो हमें SIADH कॉज करते हैं। नेक्स्ट है फोटोटॉक्सिसिटी। तो ये जो फोटोटॉक्सिसिटी होता है ये क्या होता है, जो हमारा ड्रग होता है वो हमारे स्किन में चला जाता है दोस्तों। जब हम सन के कांटेक्ट में आते हैं, ये सन हो गया, अगर सन के कांटेक्ट में आते हैं तो फोटो सेंसिटिव केमिकल, तो ये सब्सटेंस एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है फोटोटॉक्सिसिटी हो जाता है। ठीक है, फोटोटॉक्सिसिटी में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है फोटो इरिटेशन दोस्तों, और दूसरा होता है हमारा फोटो जीनोटॉक्सिसिटी। तो फोटो इरिटेशन में क्या होता है, डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन। तो फोटो इरिटेशन में आपका जो मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोटो एलर्जीज हो जाते हैं। फोटो जीनोटॉक्सिसिटी में आपका डैमेज ऑफ DNA, और ये एकदम लेस कॉमन रहता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है फोटो इरिटेशन जो है, फोटो एलर्जी है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक डायग्राम है, इसमें फोटो एलर्जी दिखा रखा है, और ये दूसरा डायग्राम है उसमें भी फोटो एलर्जी दिखा रखा है। तो ये फोटोटॉक्सिसिटी ऐसे टाइप के रिएक्शंस होते हैं जब कोई हम ड्रग लेते हैं, तो उसके बाद वो ड्रग कहाँ डिपॉजिट हुआ है, स्किन में, और स्किन में जब UV रेज पड़ते हैं तो उसके बाद एलर्जी होना शुरू हो जाता है। ओके, और एलर्जी में क्या हो जाता है, डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो ड्रग होते हैं जो फोटोटॉक्सिक होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हो गए, उसके अंदर जो भी आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ये सब फोटोटॉक्सिक होते हैं। क्यूनोलॉन्स हो गए, सल्फोनामाइड्स हो गए, नेप्रोक्सेन, सेलेकॉक्सिब, आइसोट्रेटिनोइन, एटोरवाइस्टैटिन, क्लोरप्रोमाजिन, टर्बिनाफिन, इट्राकोनाजोल, बोरिकोनाजोल, डेप्सोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये जो ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो जैसे कोई आइसोट्रेटिनोइन थेरेपी पे रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सनस्क्रीन यूज़ करके बाहर जाना। ठीक है, तो एक्ने के लिए आइसोट्रेटिनोइन को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी में इसमें क्या होता है, अफेक्ट द इनर ईयर, जो इनर ईयर और जो ऑडिटरी नर्व्स होते हैं उसको इफेक्ट करता है। कैरेक्टराइज बाय कॉक्लियर और वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंसेज या डिसफंक्शन। ठीक है, तो कॉक्लियर और वेस्टिबुलर डिसफंक्शंस होते हैं। तो इसमें जो हमारे ड्रग आते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, कनामाइसिन, जेंटामाइसिन, क्यूनिन, क्लोरोक्यून, एड्रियामाइसिन, विनक्रिस्टिन, सैलिसाइलेट, लूप डायूरेटिक्स और थैलिडोमाइड आते हैं दोस्तों। जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन रहता है ये एक आपका एट्थ क्रेनियल नर्व टॉक्सिसिटी भी कॉज करवाता है, एट्थ क्रेनियल नर्व टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये सैलिसाइलेट जो होते हैं ये आपको क्या कॉज करवाएंगे, टिनाइटस, ये क्या बोल सकते हैं हम, नॉइज या रिंगिंग ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करवाने वाले ड्रग ये रहते हैं। तो नेक्स्ट में आता है दोस्तों हमारा कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो कॉज करवाते हैं वो होते हैं हमारे क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजिन, इथाम्ब्यूटॉल, सिल्डेनाफिल और डाइगॉक्सिन और क्लोरोक्विन होते हैं दोस्तों। तो जो हमारा ये इथैम्ब्यूटॉल रहता है, ये इथैम्ब्यूटॉल आपको क्या करवाता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करवाता है दोस्तों, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करवाता है। तो ये आपको पूछ सकता है कि कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करवाता है कैसे करके, MCQ में भी आ सकता है दोस्तों। क्लोरोक्विन भी आपका क्या करता है,
कलर ब्लाइंडनेस कॉज करवाता है। तो जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है वो कम करता है इन कंपैरिजन टू क्लोरोक्विन दोस्तों। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टोम, तो जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टोम रहता है इसमें क्या हो जाता है, जो भी हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स रहते हैं ना ज़्यादातर, वो हमको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टोम कॉज करवाते हैं। जैसे अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टोम में क्या होता है कि जो डोपामिन का लेवल होता है ब्रेन में वो कम हो जाता है, तो इसके वजह से आपको ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म हो जाता है। ओके, तो दूसरा होता है एक्यूट डिस्टोनिया, और तीसरा होता है एक्स्थीसिया, और चौथा होता है टार्डिव डिस्काइनेशिया हो जाता है दोस्तों। जिसके वजह से जैसे अब ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म है तो इसके लिए रेमेडी होता है हमारा ट्राइहेक्सीफेनिडेल, और एक्यूट डिस्टोनिया में हम एंटीकोलिनर्जिक देंगे, एक्स्थीसिया में हम बेंजोडाइजेपिन देते हैं। और जब टार्डिव डिस्काइनेशिया हो जाता है तो इसमें ये जो टार्डिव डिस्काइनेशिया होता है ये मेनली एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उनको छोड़ के हम अटिपिकल एंटीसाइकोटिक देते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टोम कॉज करवाते हैं वो होते हैं मेटोक्लोप्रामाइड, क्लोरपिराजिन, अल्फा मिथाइल डोपा, रिजरपिन, हेलोपेरिडोल, ओलेंजेपिन, फिनोथायाजिन, जितने भी आप फिनोथायाजिन में आते हैं वो हो गए, रिस्पेरिडोन, सिन्नारिजिन और पिमोजाइड। ये सब क्या करते हैं, आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टोम कॉज करवाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों आपको कॉन्स्टिपेशन तो पता ही होगा। कॉन्स्टिपेशन में सबसे ज़्यादा जो होते हैं ओपिएट्स, जैसे मॉर्फिन हो गए, ये सब हमारे जो ओपोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करवाते हैं, इनका काम ही कॉन्स्टिपेशन कॉज करवाना है। तो मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, प्रोप्रानोलॉल, एंटीकोलिनर्जिक्स हो गए, और एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स हो गए, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स, और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, और आयरन प्रिपरेशन, एंटासिड कॉन्टेनिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करवाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करवाते हैं। नेक्स्ट डायरिया। डायरिया जो होते हैं दोस्तों वो सल्फासेलाजिन, मेसेलाजिन, ऑर्लीस्टैट हो गया, डाइगॉक्सिन, मिथाइल डोपा, क्यूनिन, मिजोप्रोस्टोल, बाइगुआनाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, और आपके एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन हो गए, और इनमें भी जो एडिड होते हैं वो क्लेबुलिनेट हो गए, और S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो ड्रग होते हैं हमारे सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, रॉक्साटिडीन, ये हो गए। मैग्नीशियम कॉन्टेनिंग एंटासिड भी हमें क्या कॉज करवाते हैं, डायरिया कॉज करवाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट होता है मायोपैथी। मायोपैथी में क्या हो जाता है, जो हमारे मसल्स रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, स्टिफनेस हो जाते हैं मसल में, और जो मसल्स में क्रैम्प्स और स्पैज्म आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ड्रग हैं जो मायोपैथी कॉज करवाते हैं वो क्या होते हैं, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर्स, जो स्टैटिन्स होते हैं ये मायोपैथी कॉज करवाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, जिडुबुडीन, कोल्चिसिन, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स जो इसमें आते हैं, तो ये सब क्या कॉज करवाते हैं, आपको मायोपैथी कॉज करवाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देख सकते हो कि जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो होता है उसमें क्या हो जाता है, इनलार्ज ब्रोंकियल एंड डिस्टॉर्टेड एल्वियोलाई, और स्कार टिश्यू फाइब्रोसिस, ये जो आप में देख रहे हो तो ये स्कार टिश्यू फाइब्रोसिस होता है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो ड्रग होते हैं वो होते हैं हमारे बुसल्फान, कार्मस्टीन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेथोट्रेक्सेट, और ये जो चार हैं ये हमारे कौन से कैटेगरी ड्रग है, ये एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है। और जो एमियोडेरोन है ये हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो ये एमियोडेरोन और ये जो चार एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैं ये हमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करवाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट। कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट में आप डायग्राम में देख सकते हो ये जो छोटे छोटे डिपॉजिट्स दिख रहे हैं ये जो हमारे ड्रग के डिपॉजिट्स हैं, तो इनको हम माइक्रो डिपॉजिट बोल सकते हैं। कॉर्निया में आके ये ड्रग डिपॉजिट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट करते हैं वो ड्रग है हमारे एमियोडेरोन। एमियोडेरोन मोस्ट इफेक्टिव इन कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट। ठीक है, तो इंडोमिथासिन हो गया, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये चार ड्रग है, ये क्या करते हैं, कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट कॉज करते हैं। नेक्स्ट गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका इनलार्जमेंट ऑफ मेंस ब्रेस्ट। तो जो गाइनेकोमेस्टिया होता है वो इम्बैलेंस बिटवीन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के वजह से हमें क्या हो जाता है, गाइनेकोमेस्टिया हो जाता है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो ये जो है इनलार्ज मेंस ब्रेस्ट, और ये आफ्टर सर्जरी है, ये आफ्टर सर्जरी, ये पहले था। तो इसके लिए जो ड्रग होते हैं जो गाइनेकोमेस्टिया कॉज करवाते हैं, जो एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं, वो जो ड्रग होते हैं फिनास्टेराइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, बिकालूटामाइड, कीटोकोनाजोल, मेट्रोनडाजोल, सिमिटिडीन, मेटोक्लोप्रामाइड और डिजिटैलिस दोस्तों, ये हमें क्या कॉज करवाते हैं, गाइनेकोमेस्टिया।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें हमारा पेनिस अच्छे से इरेक्ट नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसके लिए जो ड्रग होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो होते हैं थायरोइडाजोन जीन, प्रोप्रानोलॉल, एम्फिटामिन, बार्बिचुरेट्स, प्राजोसिन, सिमिटिडीन और एसएसआरआई जो फ्लुक्सिटीन होते हैं। ये जो ड्रग होते हैं ये क्या कॉज करवाते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हैंड फुट सिंड्रोम। ये जो होता है ये कॉमन किटेनियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है एसोसिएटेड विद सर्टेन सिस्टेमिक कीमोथेरेपी ड्रग। और इसमें क्या हो जाता है, जो हैंड फुट सिंड्रोम में आपके हाथ के जो ऊपर का एरिया रहता है ना, उसमें एरिदीमा, एडिमा और बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ओके, जो ड्रग होते हैं जो हमें हैंड फुट सिंड्रोम कॉज करवाते हैं वो ड्रग होते हैं 5-फ्लोरोयूरासिल, कैपेसिटाबीन और डोसीटैक्सेल। ये जो ड्रग है ये हैंड फुट सिंड्रोम कॉज करवाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों मिल्क एल्काली सिंड्रोम। इफ़ हम कैल्शियम कार्बोनेट को मिल्क के साथ लेते हैं तो क्या होता है? मिल्क एल्काली सिंड्रोम होता है। और जो मिल्क एल्काली सिंड्रोम कैसे कैरेक्टराइज करता है, तो बॉडी में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाता है। और तीसरा होता है एक्यूट किडनी इंजरी भी हो जाता है दोस्तों। तो ये सब के वजह से क्या होता है? मिल्क एल्काली सिंड्रोम होता है। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ये हम एज अ ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एंटासिड भी है दोस्तों, लेकिन इसको हम मिल्क के साथ नहीं ले सकते। तो इसका आंसर होता है हमारा मिल्क एल्काली सिंड्रोम कॉजिंग ड्रग इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है अ क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ नंबर ऑफ रीनल एंड एक्स्ट्रा रीनल फीचर मोस्ट प्रेमिनेंट ऑफ विच आर। दोस्तों ये क्या होता है? रीनल और एक्स्ट्रा रीनल फीचर्स दिखते हैं इसमें, या कोई कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है ये, जिसमें क्या होता है? प्रोटीनूरिया, यूरिन में आपको प्रोटीन मिलेंगे। हाइपोएल्बिनीमिया, जैसे आपका ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा। एडिमा हो गया, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, लिपिड यूरिया हो जाएगा, जैसे यूरिन में आपको लिपिड मिलेंगे। हाइपरकोएगुलेबिलिटी हो जाएगा दोस्तों। तो इससे हमें क्या हो जाता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कॉज करवाते हैं वो ड्रग क्या क्या होते हैं वो देखते हैं दोस्तों। जैसे एनासेड्स हो गए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो कभी गोल्ड थेरेपी यूज करते तो उसमें पेनिसिलामीन हो गया। और जो लिथियम थेरेपी है उसमें भी क्या हो जाता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों। माला एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माला एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या हो जाता है दोस्तों कि इसमें जो जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, वहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो जो ड्रग होते हैं जो मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कॉज करवाते हैं वो होते हैं अल्कोहल हो गए। परगेटिव को अगर हम एब्यूज़ करेंगे तो परगेटिव की वजह से भी मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाते हैं। और तीसरा ड्रग होता है नियोमाइसिन। कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल रहते हैं दोस्तों। तो कुशिंग सिंड्रोम में ये जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं मूड डिसऑर्डर हो जाते हैं और वीकनेस और फटीग फील होता है। एक्सेस हेयर ग्रोथ, जैसे फीमेल यूज़ करेंगे तो उनमें फीमेल में हिर्सुटिज्म हो जाता है, एक्सेस हेयर ग्रोथ। एब्डोमिनल वेट गेन, पेट बड़ा हो जाता है। एब्डोमिनल स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं एब्डोमेन में। और स्किन अल्सर, स्किन में जो अल्सर दिखते हैं, छोटे छोटे घाव दिखते हैं। मसल लॉस हो जाता है दोस्तों। इजी ब्रूजिंग, जैसे थिन स्किन हो जाता है, कहीं चोट भी लग जाए तो वहाँ से एकदम जल्दी से ब्लीडिंग हो जाएगा। एमनेरिया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है दोस्तों। एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, ऑस्टियोप्रोसिस, बोन 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 जो होते हैं एकदम वीक हो जाते हैं। इम्यूनोसप्रेशन और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। फैट बिल्डअप बिहाइंड नेक, बफेलो हम बोलते हैं इसको, बफेलो हम बन जाता है। रेडनेस ऑफ चीक, चीक रेड हो जाते हैं। राउंड सोलन फेस, मून फेसेज हो जाते हैं दोस्तों, मून लाइक फेस दिखता है। थिनिंग एंड लॉस ऑफ हेयर, हेयर लॉस भी होता है जिसको हम एलोपेशिया भी बोलते हैं। तो जो कुशिंग सिंड्रोम होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉज करवाता है दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो डायग्राम है इसमें, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज द मेन ड्रग दैट कॉजेज कुशिंग सिंड्रोम। तो उससे अलावा कोई और ड्रग नहीं होता। जेरिस एक्जिमर सिंड्रोम। जेरिस एक्जिमर सिंड्रोम में आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों ये जो रेड रेड स्पॉट है ये जेरिस एक्जिमर सिंड्रोम है। ये मेनली किसके वजह से होता है? जो पेनिसिलिन इंजेक्शन इन सिफिलिटिक पेशेंट, अगर किसी को सिफिलिस हो रखा है और उसको हम पेनिसिलिन इंजेक्शन देंगे तो उसको जेरिस एक्जिमर सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों। रीस सिंड्रोम दोस्तों, ये जो रीस सिंड्रोम होता है ये एस्प्रिन कॉज करवाता है दोस्तों। और रीस सिंड्रोम में दो चीज़ें होती हैं, एक आपको इंसिफेलोपैथी और दूसरा होता है लीवर डैमेज। जैसे अब इंसिफेलोपैथी होगा तो उसमें लेथार्जी, कंफ्यूजन, सीजर्स और कोमा तक पेशेंट चला जाता है। और जो एस्प्रिन के वजह से जो लीवर डैमेज होता है इसमें, इसके वजह से टायर्डनेस हो गया, नोजिया,
एलिवेटेड AST, एलिवेटेड ALT और AST का लेवल क्या हो जाता है, एलिवेटेड रहता है दोस्तों। तो रीस सिंड्रोम के वजह से हम जो एस्प्रिन होता है वो हम 12 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनमें हम एस्प्रिन प्रेस्क्राइब नहीं करते दोस्तों। तो रीज़न यही है कि हम क्यों नहीं उनको एस्प्रिन देते हैं। पर्पल ग्लोव सिंड्रोम, तो पर्पल ग्लोव सिंड्रोम में देख सकते हो दोस्तों, हाथ के जो आगे के जो नेल्स हैं या ग्लोव्स जिसको बोलते हैं ना, तो उसमें रेडनेस हो जाता है। तो पर्पल ब्लू इज डिस्कलरेशन ऑफ हैंड, ठीक है, ग्लोव जो एरिया है उसको हम पर्पल ग्लोव सिंड्रोम बोलते हैं। और ये मेनली फेनिटोइन की वजह से होता है। जो IV फेनिटोइन अगर देंगे तो उसको क्या हो जाता है, पर्पल ग्लोव सिंड्रोम हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा कि जो फेनिटोइन है, फेनिटोइन के टीरेटोजेनिक इफेक्ट क्या रहते हैं, कमेंट बिलो। नेक्स्ट होता है दोस्तों रेडमैन सिंड्रोम, जो वैनकोमाइसिन होता है। ये ड्रग वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम को कॉज करवाते हैं दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग इंसान है उनमें रेडमैन सिंड्रोम हो रखा है, एक बच्चा है उसमें रेडमैन सिंड्रोम हो रखा है। तो रेडमैन सिंड्रोम में मेनली क्या होता है दोस्तों, जो रेडमैन सिंड्रोम होता है उसमें फ्लशिंग, एरिदीमा, अफेक्टिंग अपर बॉडी, नेक एंड फेस, और चौथा होता है माइल्जिया, डिसअपनिया, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग और हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है दोस्तों। तो ये जो होते हैं रेडमैन सिंड्रोम के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक या मेन सिम्टम्स ऊपर वाले होते हैं। और नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये डायग्राम में देख सकते हो दोस्तों आप, ये जो ड्रग होता है जो रेडमैन सिंड्रोम कॉज करवाता है वो एक ही ड्रग होता है, वैनकोमाइसिन। किटेनियस एब्डोमिनल फ्लू लाइक सिंड्रोम, इस तो ये होता है दोस्तों रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन जो होता है वो क्या करता है, किटेनियस एब्डोमिनल और फ्लू लाइक सिंड्रोम कॉज करवाता है दोस्तों। फैनकोनी सिंड्रोम, फैनकोनी सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है मेनली ये इफेक्टिव रहता है। और इसके वजह से जो मेला एब्जॉर्प्शन हो जाता है वेरियस इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सब्सटेंसेज, बहुत सारे सब्सटेंसेज और वेरियस इलेक्ट्रोलाइट का मेला एब्जॉर्प्शन होता है, और जिसके वजह से PCT डैमेज हो जाता है दोस्तों इसमें, फैनकोनी सिंड्रोम में। तो ये किसके वजह से होता है, ये होता है मेनली डेट एक्सपायर टेट्रासाइक्लिन की वजह से होता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेट एक्सपायर टेट्रासाइक्लिन रहते हैं वो कौन से डिजीज कॉज करवाते हैं, तो होता है हमारा फैनकोनी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये जो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है दोस्तों मेनली क्लोरामफेनिकोल के वजह से होता है। क्लोरामफेनिकोल जो हमारा एंटीबायोटिक रहता है, तो क्लोरामफेनिकोल की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। और ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे कैरेक्टराइज बाय, ये अप टू एज 2 ईयर तक के बच्चों में हो सकता है। तो पहला होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, दूसरा होता है हीमोडाइनमिक कोलैप्स, तीसरा होता है एसन ग्रे स्किन डिस्कलरेशन इन नियोनेट, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये डिफिशियंट और अंडर डेवलप्ड रहता है। कौन सा एक एंजाइम रहता है, UDP, ग्लूकोयूरोनिल ट्रांसफेरेज। तो ये एंजाइम जब डेफिशिएंट रहता है तो बच्चे को ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसीलिए जो क्लोरामफेनिकोल होता है वो जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको भी नहीं देते, और जो बच्चे हैं जो 2 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको भी हम क्लोरामफेनिकोल प्रेस्क्राइब नहीं करते दोस्तों। तो हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉजिंग ड्रग में जो आते हैं वो होते हैं क्लोरप्रोमेजिन, फिनाइलब्यूटाजोन, सुलिनडैक, डेप्सोन, आइसोनियाजिड, एरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, एसिटामिनोफेन जिसको पैरास्टामोल भी बोलते हैं, डिक्लोफिनेक, एमोक्सिसिलिन और क्लेबुलिनेट, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, और होता है मिनोसाइक्लिन। और जितने भी हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं ये सब क्या कॉज करवाते हैं आपको, हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो ड्रग है। नेक्स्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉजिंग ड्रग जो होते हैं वो एमिट्रिप्टोलिन, डाइफेनहाइड्रिनेट, लिथियम, एसाइक्लोविर, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरिसिन B, सिस्प्लैटिन, इफोस्फामाइड, मैथोट्रेक्सेट, जेमसिटाबीन, साइक्लोस्पोरिन, एस इनिबिटर्स और एनासेड्स जिसमें हम एसिटामिनोफेन और एस्प्रिन को ऐड कर सकते हैं। और एनासेड्स भी होते हैं जो आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फार्मा मेडिकोज फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। दोस्तों आपके साथ और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो नियरेस्ट फ्रेंड है उनको भी ये शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।